तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो आज हम लोग इसी का वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग उसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक नंबर देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रणभंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें दिया हुआ है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर दिया हुआ है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका 1925 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1925 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। मतलब कि दिनकर जी का जन्म बिहार के कौन से जिला में हुआ था। तो इसका आंसर होगा बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो इसका आंसर होगा नारी और पुरुष दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें दिया हुआ है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी भावना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। इसमें दिया हुआ है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। मतलब कि यह क्या है, निबंध है कि कहानी है कि क्या है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गांधी जी किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। दिया हुआ है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पित रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर दिया हुआ है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा, यह कथन है प्रेमचंद्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर दिया हुआ है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है, क्या हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वह बन जाती है राक्षसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा जो जूठन है वो आपका इनका नहीं है।
इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पर दिया हुआ है गांधारी कौन थी, गांधारी कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दिया हुआ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, प्रेमचंद्र क्या थे, मतलब कि प्रेमचंद्र इसमें से क्या थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र कथाकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कथाकार थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर दिया हुआ है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो पता है बिहार के बेगूसराय में, लेकिन कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 23 सितंबर 1908 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। यहाँ पर दिया हुआ है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर को उर्वशी के लिए इनको मिला हुआ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा उर्वशी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। यहाँ पर दिया हुआ है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। यहाँ पर दिया हुआ है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका किसका। तो इसका आंसर होगा शिव और पार्वती का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा शिव और पार्वती का। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें दिया हुआ है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो इसका आंसर होगा आपको शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, मतलब कि क्लास 12 की तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।